ऋषिवर काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे देव, भगवान शिव की, सदगुरु की पंक्ति दर्शन करिए। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। भगवान शिव और सदगुरु की जो निंदा करता है वो आषाढ़ सावन का जीव हो जाता है। दादुर माने मेढक। मेढक की दुर्गति को देख करके ये शिव भगवान, भगवान श्री हरि और सदगुरु अर्थात श्रेष्ठ की निंदा से बचना चाहिए। परिणाम को देखकर अब कोई कहे कि ये क्या प्रमाण है कि ऐसा ऐसा होता है। श्री काकभूषुंडी जी महाराज के द्वारा कही गई पीछे की यदि सभी कथाएं सत्य घटित हैं तो यहां जो कहा जा रहा है ये भी सत्य होगा। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सुनाई गई 4 बात सत्य निकली है तो एक बात सत्य होगी, ये संभव नहीं है कि बहुमत के आधार पर, बहुभाव अर्थ के आधार पर यह अर्थ निकाला जाएगा। जो भगवान श्री हरि की, भगवान श्री हरि की और अपने से बड़े की, श्रेष्ठ की निंदा करता है उसको मेढक का शरीर प्राप्त होता है। कितने जन्म तक? 1000 जन्म तक। अर्थात अपने श्रेष्ठ का, अपने श्रेष्ठ की, प्रभु की, यहां हर का अर्थ है भारी, हर का अर्थ है भगवान शिव, हर का अर्थ चाहे जो कोई, अपने से जो श्रेष्ठ है उसकी निंदा हम न करें, नहीं तो स्वभावतः मेढक का स्वरूप प्राप्त होगा। मेढक क्यों बनाया? आपको पिछली बार सुनाया था, जज कोई निर्णय अपनी ओर से नहीं करते। जज साहब वकीलों के द्वारा न्याय शास्त्र के आधार पर दिए गए प्रमाणों को दृष्टिगत रखते हुए अपना निर्णय न्याय के अंतर्गत ही सुनाते हैं। उनकी परिधि निश्चित है। हमारे कर्म ही हमको फल प्रदान करते हैं। दूसरी बार कह रहा हूं, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं जो अपने श्रेष्ठ की निंदा करे, जो अपने से बड़े की निंदा करे, तो हमको बड़े की निंदा करने का अधिकार नहीं है। क्यों? हमारे बड़े हमसे बड़े, परंतु आदमी का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, वो चुप नहीं रह सकता है तो करता है तो परिणाम को बता दिया कि यदि कोई अपने श्रेष्ठ की निंदा करता है, श्रेष्ठ की निंदा किया तो अकारणक बोलता है, अकारण बोलता है, कोई सुने चाहे नहीं सुने बोलेगा ही। बहुत लोग हैं उनकी बात नहीं सुनिए तो भी चुप नहीं रहते, वो बोलेंगे ही। अब आप देख लीजिए कि वर्षा ऋतु में प्रकट हुए मेढक महाराज, उनको क्या जरूरत है रात भर चिल्लाने की? क्यों पूरे मोहल्ले को परेशान करने की? यह स्वभाव बन चुका है पिछले जन्म का, इसलिए उनको 1000 जन्म तक बिना अर्थ के बोलने की प्रवृत्ति दे दी गई है। बोलो, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। अर्थात इस परिणाम को समझकर, जानकर अपने श्रेष्ठ की निंदा से बचना चाहिए।
कदाचित कई लोगों को निंदा करने की मजबूरी भी होती है। नहीं करें तो न भूख लगे न प्यास, निंदा न करें तो नींद भी नहीं आवे। तो कई लोग तो शीशे से निंदा सुनाते हैं। अब किसी से नहीं कह पा रहे, लो तुमसे ही कह देते हैं, अपने से ही अब निंदा सुना देते हैं। कई लोग आप उनकी बात न सुनिए ना तो वो बेचैन से रहते हैं, किससे कहें बेचारे, कहते हैं। यह स्वभाव बन जाता है धीरे धीरे। यदि ये स्वभाव सुनाने का हो तो किसी को न सुनाएं, किसी की न सुनाएं। इस जिह्वा को जो निंदा में रस लेती है, इसको भगवान के नाम को भजने की प्रवृत्ति लगा दिया जाए। भगवान के नाम को गाने की प्रवृत्ति उसको लग गई तो धीरे 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 इसमें चला जाए। ये जीव इसमें लग जाएगा और जिसका हम उच्चारण करेंगे वचन से धीरे 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 यह जो जिह्वा काँव काँव करती रहती है वो राम 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 करे, फिर मीठी मीठी भगवान की कथा सुनाने लगी, रसमय हो जाएगी। ऐसा रसमय बन जाएगी कि सुनने वाले को भी आनंद मिलेगा और अपने को भी आनंद का बोध होगा। कलकाल में हमारी ये प्रवृत्ति हो न हो, भगवान शिव ने प्रथम बालकांड में मां भगवती पार्वती जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उपक्रम में कहा, देवी पहली बात, जिन नेत्रों ने संतों के दर्शन नहीं किए, मोर पंख पर बने नेत्र जैसे, जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, सांप के बिल जैसे, और जो जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान नहीं करे वो मेढक की जिह्वा जैसी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। अर्थात जिह्वा जो भगवान के नाम का गान न गावे, गुणगान न करे, वो कैसी? मेढक की जिह्वा। मनुष्य का शरीर पाकर हम इस जिह्वा से भगवान की चर्चा न करके और इंसान की चर्चा करें, वो भी मंगल चर्चा नहीं, उसके अंदर जो छिपी कमी है किसने बनाया? उसके कर्मों ने प्रकृति के द्वारा उसको बना दिया, तो उसके हम बुराई की चर्चा करके फिर अपना क्यों हानि करेंगे? विवेकी व्यक्ति ऐसा करता क्या? कदापि नहीं करता। श्री अयोध्या कांड में बाबा वाल्मीकि जी ने परमात्मा को निवास स्थान बताते समय कहा, प्रभु जस तुम्हार मानस विमल, हंस निजे जा, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियता, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियता। प्रभु आपके यश सलिल, आपका यश रूपी सलिल, उसका मान सरोवर निर्मित है, और जिसकी जिह्वा उसमें से गुण रूपी, गुण समूह रूपी मोती चुंगे, क्या है? जो हम आप गा रहे हैं। पहले दिन आपको निवेदन किया था, चतुर शिरोमणि ते जग माहि, जे मनि लागी सुजतन कराहि। वही समझदार व्यक्ति है, वही विवेकी है, वही सब गुणों का आगर है, गुणों का घर है, जो इस दिव्य मणि के लिए यत्न करता है। जो समय हम अपनी जिह्वा से दूसरे की निंदा में
लगाएं, शरीर अपना, जिह्वा अपनी, और फिर जा कर के मेढक बने, इससे अच्छा हम क्यों न शुकदेव भगवान बन जाएं? हम क्यों न हंसिनी की भांति अपनी जिह्वा से भगवान के गुणों के समूहों की चर्चा करें? जहां भी रहें, जैसे भी रहें। देखिए, जगत की जो चर्चा करता है लोग उससे भागते हैं, और भगवान की जो चर्चा करता है लोग उसके पास आते हैं। यही क्रम है। हम कथा के क्रम में आपसे अपनी चर्चा नहीं करते। क्यों करते? अपनी चर्चा में कुछ है ही नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज आपकी कथा कब होगी? कभी नहीं होगी। मेरी कथा सुनने लायक नहीं है। राम जी की कथा होगी। जीव की कोई कथा है? जीव की केवल व्यथा है, कोई कथा नहीं साहब। आपको अपनी सुनाने लगे तो आप भाग जाएंगे यहां से। हाँ हाँ, भगवान की कथा है। अभी हम लोग यहां से थोड़ी दूर बाबूजी दर्शन करने गए थे एक महापुरुष के। 15-20 किलोमीटर दूर गए थे। गए आते आते 2 बज गया, प्रातः काल के गए थे। बाबूजी ऐसे अद्भुत हैं, वो चित्रपट विग्रह को भोजन कराते हैं। मां भगवती भोजन करती हैं, उनको पहले पूरा बना के 10 रोटी 15 रोटी खिला लेते हैं, फिर खा ली ना। बंगाली में बोलते हैं, क्या बोले खाली को? खेनिए छो तो लेटो। आज गए तो वो 24 घंटा लिए रहते हैं, माँ को लिए रहते हैं। जो वो कहती हैं, बोली हॉर्लिक्स खाओ, तो आप हंसते हो। उनको देख करके ये अपना तो दूसरे लोक में चला गया था। 3 घंटा वहीं मैं बैठा ही रह गया। 10 मिनट दर्शन करने गए थे। किताबों में तो बहुत पढ़ा था, दर्शन पहली बार किया मैंने। हाँ भाई यार, इतना मेहनत करके गया, फ्री में थोड़ी बता दूंगा। ऐसा देखो भैया, ऐसा न करो भैया। जय जय। अभी आपको कल सूचित करूंगा। बड़े अद्भुत हैं। फिर बाबूजी उनके श्री क्या हो हल्ला श्री राधा कृष्ण भगवान उनके कहीं निवास पर थे, वहां गए थे लेकर के। तो बोले कि अब तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। उनका नाम उन्होंने हल्ला रखा है। तो वो लाला के यहाँ ले गए, वहाँ भी दर्शन किया, बैठ गए। और जिनके घर में रहते थे बाबूजी, वो बोले कि ये तो रात को 11 बजे कहता है मुझे खिलाओ, मुझे भूख लग गई है। ऐसी लीला दर्शन भाई, ओहो क्या बात। महाराज तो अद्भुत हैं। बोले संसार के साथ भजन करना है तो भगवान के नाम का कीर्तन करो, और यदि अपने अंदर भजन करना है तो आत्मरस का पान करो। यही भक्ति है। दुनिया के बाहर जा क्या मतलब साहब, क्या रस है? जगत की चर्चा ही क्यों करना? चर्चा तो भगवान का। भगवान का भाव दर्शन, भगवान की कथाओं का श्रवण, जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान, नेत्र दर्शनार्थ, श्रवण श्रवणार्थ, जिह्वा गुणगान हेतु, कर सेवा हेतु। श्री रामचरितमानस जी में यथा यथा स्थाने इसका ही वर्णन है कि हमको क्या करना, क्रियात्मक भक्ति क्या है। कई बार भक्ति करना बड़ा कठिन लगता है नहीं? क्यों? हम जो काम सहजता से करते हैं वो कठिन नहीं लगता। हम जो काम जबरन करते हैं वो कठिन लगता है। कोई भी काम हो, विद्यार्थी जिस विषय को खूब पढ़ता है उसको सरल लगता है, जिसको कम पढ़ता है वो कठिन होता चला जाता है। कठिन वो है जो हम जानकर करते नहीं हैं। भगवान की भक्ति सरल है, कठिन नहीं है। और सरल कर लीजिए। आपके पहले मैं जब कथाएं सुना करता था तो ब्रह्म जीव माया तो सुन करके मेरे को, मैं रामकथा वाचन के पहले सभी संस्थाओं में गया, लिखेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा। सब जगह जा जा सुना, कहीं ब्रह्म की चर्चा, कहीं मायावाद, कहीं ये, कहीं द्वैत, कहीं द्वैत अद्वैत, कहीं अद्वैत, कहीं द्वैताद्वैत,
कहीं विशिष्टाद्वैत, कहीं अति विशिष्टाद्वैत, आदि आदि बहुत। तो मैं तो एकदम पागल सा हो गया, मैं कहाँ जाऊं, समझ में नहीं आवे। फिर एक महापुरुष श्री धाम अयोध्या जी में मिले, गोपाल स्वामी बोले श्री रामचरितमानस जी पढ़ो, तो ये सबका सार है, इसी में रम जाओ। तो उनकी सेवा में इसी में रमते चले गए, रमते चले गए। धीरे धीरे ये बोध हुआ, आपको लगता होगा नहीं यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा, कि ये तो ऐसी कथा है जो पूरे ब्रह्मांड की कथा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।